दोस्तों लेकर हाजिर हूँ नो मैंस लैंड। यह थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हंटर्स, दूसरा फ्लैशबैक और यह रहा तीसरा नो मैंस लैंड। यह सब बाल चरित सीरीज़ की कॉमिक्स हैं जो कि ध्रुव का ओरिजिन बताती है। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। साथ ही लाइक भी करें, शेयर करें एवं कमेंट्स भी दें। थैंक यू। शुरू करते हैं नो मैंस लैंड। तो तुम्हारी मर्चेंट नेवी मुझ पर हार्पून से वार करेगी? वैसे सही सोचा कैप्टन, हार्पून से छिदा शरीर भर नहीं सकता। एक बार में ही शरीर का आधा मांस बाहर खिंचाता है। लेकिन मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, किसी से भी नहीं है। मुझे तो बस ये कंटेनर चाहिए। तुम्हारी शिप पर लदे 500 कंटेनरों में से सिर्फ एक। क्या इस एक कंटेनर के लिए तुम इन सारे कंटेनर्स और अपनी शिप को दांव पर लगाना पसंद करोगे? ऐसे 9 और बम तुम्हारे शिप के तल में चारों तरफ लगे हुए हैं। इस धमाके से हुई क्षति की पूर्ति तो आराम से ही हो जाएगी, पर दूसरे बम जरा ज़्यादा शक्तिशाली हैं। डिसआर्म गार्ड्स, अपने हथियार नीचे कर लो। हम शिप पर कोई आंच नहीं आने दे सकते। यह सैकड़ों कर्मचारियों की ज़िंदगी का सवाल है। डरने की ज़रूरत नहीं है कैप्टन, यह ज़रूर एक्सप्लोजिव को रेडियो सिग्नल से डिटोनेट कर रहा है। हमने रेडियो सिग्नल जैमर एक्टिवेट कर दिया है। अब यह कोई बम नहीं फोड़ सकता। मैं ऐसी तकनीक पर भरोसा नहीं करता जो धोखा दे सकती है। हर बम में टाइमर लगा है जो पहले से एक्टिवेटेड है। टाइमर को एक्टिवेट होने की नहीं, डीएक्टिवेट होने की ज़रूरत है। अगर 10 मिनट के अंदर उन एक्सप्लोजिव्स को सिग्नल नहीं मिले तो बूम। अगर यह सही कह रहा है तो हमें कमांडो फोर्स को रोकना होगा। इसकी स्पीड बहुत तेज़ है और वार बहुत दमदार। यस, पिटने की प्रैक्टिस के बावजूद हम ऐसे 3 से ज़्यादा घूंसे नहीं झेल सकते। हमें किसी और चीज़। रुक जाओ, हम तुम्हें इस पर हमला नहीं करने दे सकते और इसे कोरी धमकी मत समझ। थैंक्स यारा, ऐसे ही किसी चीज़ की ज़रूरत थी। वैसे हमें भी कौन सा लड़ते रहना है। हमें तो सिर्फ शिप राजनगर पोर्ट तक पहुंचने तक कंटेनर को संभालना है। कोर्ट का ऑर्डर है भाई, और हम कानून पालक नागरिक हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो अब तुम मुझ पर हार्पून्स आजमाओगे? कुछ वैसा ही। हार्पून्स का निशाना पीछे वाला कंटेनर था, वक्र नहीं। हार्पून्स कंटेनर की चादर में घुसे और उनकी रस्सियों ने वक्र को लपेट लिया। मानना पड़ेगा, हार्पून्स पावरफुल है। कंटेनरों की दीवारों तक को छेद दिया और इसकी फुर्ती की स्पीड में ब्रेक लगा दिए। रस्सियाँ मजबूत तो है ना? वैसे तो शार्क और वेल तक की ताकत का मुकाबला कर सकती हैं, पर मेरी नहीं। या! हा! वक्र कभी बांधता नहीं, बांधता है। पालतू बनता नहीं, बनाता है। कमांडो फोर्स अपने कैप्टन के आदेश के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी और उनकी तरफ बढ़ती एकमात्र मदद खुद अपने ही दिमाग से लड़ रही थी। मेरी पत्नी पर हमला करने वाली औरत की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है ध्रुव, और उसका डीएनए तुम्हारे डीएनए से एग्जैक्ट मैच करता है। उस औरत का डीएनए मुझसे मैच करता है, यानी वह औरत मेरी माँ राधा है और उनकी वजह से ही मम्मी हॉस्पिटल में है। पर मेरी माँ राधा तो स्वर्गवासी हो चुकी है। आप दोबारा चेक करवाइए, ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है पापा। कमिश्नर, सॉरी। यस कमिश्नर सर, जो भी है मैं आपसे वादा करता हूँ कि सच्चाई को जल्दी ही सामने लाऊंगा और आपका परिवार सही सलामत आपके पास होगा। सारे राज शायद उसी कंटेनर में थे जिसके लिए कमांडो फोर्स जूझ रही थी, और ध्रुव अपने जीवन की शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था। पर कंटेनर का मालिकाना हक तो किसी और के ही पास था। यह पहली तस्वीर ड्रोन के अटैक की है और दूसरी पिक अभी हमारे भेजे गए दूसरे सर्विलेंस ड्रोन की है। देखिए, ड्राइवर ड्रोन फट चुका है, पर ना गुरिल्ले का पता है और ना बूढ़े जैकब का। अगर बच भी गया हो तो ज़्यादा देर तक बचेगा नहीं। उसे तो आप मरा हुआ ही समझे। अब आदेश दे तो सर्विलेंस ड्रोन को वापस बुला ले। नहीं, बिना लाश देखे हम भरोसा नहीं कर सकते। ओह, तुम कहाँ रह गई थी? मुझे चिंता होने लगी थी। मुझे मेरी चिंता करने वाले पसंद नहीं। खैर, वह कहाँ है? आराम से तो है, वह बगल के कमरे में है।
ऐसे खा रहा है जैसे ज़िंदगी में पहली बार खा रहा हो। वैसे अब हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो जैकब यहाँ से जा चुका है। मैं भी यही चाहती हूँ, तुम्हारा चेहरा देखना। हालांकि अंदाज़ा तो मुझे हो गया है कि तुम कौन हो, पर खेलना है तो खुलकर खेलो। अब पहचानती तो शायद मैं भी तुम्हें हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि अपना चेहरा तुम स्वयं दिखाओ। वैसे भी ये चेहरा मुझे सिर्फ एक शख्स से छुपाना था, जेकब से ना, ताकि वह तुम्हें पहचान ना ले। यही है ना जेकब का बेटा, जुपिटर सर्कस का कोट वाला वारिस। इसके जरिए दांव खेला था ना तुमने ध्रुव पर। इसके खाने में मैंने जहर मिला दिया था। अब बताओ, अगर ये मर गया तो कंटेनर किसका और ध्रुव की संपत्ति किसकी? तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि 5 सेकंड बाद इसी चादर में तुम्हारी लाश भी लिपटी हो सकती है। दो दो लाशें एक साथ संभालना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं मुश्किलें खड़ी करना नहीं चाहती। मास्क हटा लो। मुझे तुम्हारे माथे में गोली के छेद वाला चेहरा शायद पसंद नहीं आएगा, और मुझे इस गन का चेहरा पसंद नहीं। अब तक तो मैं तुम्हें बातों से शांत करने की कोशिश में थी, पर अब तुम अपना कफन लेकर खुद ही चल रही हो, तो मुझे तेरी अर्थी उठाने की चिंता क्यों हो? सुनो, इससे मैं निपट लूँगी। तुम स्टोन को तुरंत मेडिकल सेक्शन में लेकर जाओ। यह मरना नहीं चाहिए, चाहे और कोई भी मर जाए। अब चादर यहीं रहेगी, बाहर निकलेगी सिर्फ तू। वहाँ सिर्फ चादर ही है। नताशा, गुड ट्रिक। श्वेता, तुम्हें तो मैं अस्पताल की सफ़ेद चादर देखते ही पहचान गई थी, और तुम्हें मैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखकर। हालांकि तुम्हारे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। ध्रुव की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की इतनी जल्दी थी तो शादी कर लेती। पीठ में छुरा घोंपने की क्या ज़रूरत थी? पर तुम तो मौत के करीब थी, आईसीयू में। यहाँ मरना कैसे चली आई? डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, खून की कमी थी बस। तुम्हारा पीकर पूरी कर लूँगी। और कोर्ट ने स्टोन को पुलिस की सुरक्षा दी हुई है, इसीलिए उसका जीपीएस पुलिस निगरानी में है। वहीं से खबर ली और आ गई। हाँ, चुपचाप। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो ध्रुव से ऐसे ही मांग लेती, दे देता वह। ध्रुव तो बेकार बीच में फंस गया। जेकब ने उसे कंटेनर नहीं, उसका ताबूत भेजा है। हमें यह गुप्त खबर मिली थी कि कातिलों का प्राचीन और गुप्त संगठन हंटर्स मॉरिशस में मौजूद जेकब को जुपिटर सर्कस का पुराना सामान बेचने के लिए ढूंढ रहा है। कातिलों का संगठन है या OLX? तो यह जानकर तुम जल मरे। और नहीं, उस सामान में एक ऐसा गुप्त फार्मूला छुपा है जो हंटर्स को अजेय बना देता। अजेय का मतलब बाकी सारे हमारे जैसे संगठनों का सफाया, जो उनका रास्ता रोक सकते हैं। एक ही तरीका था, उस सामान को हंटर्स के बदले अपने कब्जे में। मैं खुद मॉरिशस गई, पर तब तक जेकब का भाई हंटर्स की कड़ी पूछताछ को सह ना पाने के कारण हार्ट अटैक का शिकार हो चुका था। हालांकि जेकब को डराने के लिए इसका श्रेय हमने ले लिया। वह घटनाक्रम जेकब के तोते काकातुआ ने देखा था। जेकब की किस्मत अच्छी थी कि वह उस वक्त किसी काम से घर से दूर गया था। हंटर्स काकातुआ की क्षमताओं से अनजान थे, पर हम नहीं। हंटर्स उस घर के आसपास पुराने सामान को तलाशते रह गए, और हम काकातुआ का पीछा करते करते जेकब तक पहुंच गए, पर बस 1 घंटे की देरी से। उतनी देर में काकातुआ ने जेकब को सारी खबर दे दी थी, और जेकब ने एक कंटेनर में रखे उस सारे पुराने सामान को फ़ोन के जरिए ही ध्रुव के पते पर भिजवा दिया था। मॉरिशस से हर दिन भारत के लिए हज़ारों कंटेनर चलते हैं। हमें तो बस उस कंटेनर का नंबर चाहिए था, जो जेकब की जुबान पर तो नहीं था, पर उसके दिमाग में था। हम हंटर्स के जेकब तक पहुंचने से पहले ही जेकब को उड़ा लाए, और यहाँ जंगल के बीच लाकर उससे तब तक कंटेनर का पता जानने की कोशिश करते रहे जब तक वह मुंह पर पट्टी बांधे, टोपी पहने, जली त्वचा वाली औरत एक गुरिल्ली के साथ आकर जेकब को उड़ाकर नहीं ले गई। उसकी तलाश अभी भी जारी है। मुंह पर पट्टी बांधे हुए औरत, वह यहाँ से जेकब को लेकर गई थी। तुम जानती हो उसे? शायद, पर मास्क लगाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? ये तो हंटर से बचने के लिए पहने थे, जेकब से पहचान छुपाने में भी काम आ गए। मुझे स्टोन से कोई मतलब नहीं है। वह ध्रुव और जुपिटर सर्कस का मामला है। ध्रुव खुद ही निपट लेगा, उनसे भी और तुमसे भी। मुझे उस पट्टी वाली औरत के बारे में जानना है। मुझे उसके 6 फ्रैक्चर करने हैं। क्यों? वह तुमसे कब टकरा गई?
मुझसे नहीं, मम्मी से। और अभी मम्मी उसके कारण हुए एक्सीडेंट में 3 फ्रैक्चर करवाकर हॉस्पिटल में भर्ती है। और डीएनए टेस्ट तथा मम्मी के बयान के अनुसार वह दोस्त ध्रुव की माँ राधा है। क्या? तुमने सही सुना नताशा। व्हाट? यह कैसे संभव है? वे तो जुपिटर सर्कस की आग में जल गई थी। एक मिनट, वह गुरिल्ला ट्रेंड था शायद सर्कस का, और वह जेकब अंकल को बचाने आई थी जैसे उनकी दोस्त हो। यह सब तो उन पर फिट होता है, सच जेकब अंकल ही जानते होंगे। लेकिन अगर जेकब अंकल जिंदा है तो उन पर प्रेशर डालने वाले शख्स को तो तुमने अधमरा कर दिया है, जेकब के बेटे स्टोन को। ओरल एनेस्थेसिया दिया है उसे, घबराओ मत, वह होश में आ जाएगा। रोबो उसे ले गया है ना। वह डैड नहीं है, विक्टर है, मेरा सबसे विश्वास पात्र सेवक। मेरे बात सारे राज यही जानता है। तो रोबो कहाँ है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर, क्लिनिकली डेड। अब उन्हें सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। बस एक बार वह कंटेनर हमारे हाथ आ जाए। कंटेनर तो गया। ट्विस्टी, क्या हुआ? यह कौन है इसके सामने? यह श्वेता है, सुपर कमांडो ध्रुव की बहन। बहन, ध्रुव की बहन। सुना तो है आप दोनों की दोस्ती के बारे में, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। कंटेनर शिप पर अटका हुआ है। रिपोर्ट्स आई है कि कोई रहस्यमय शख्स उसे शिप से उठाकर ले जा रहा है। ओह, हंटर्स हमसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। हमारा यह मानना गलत निकला कि वे पुलिस के सामने नहीं आएंगे। हमने भी भेद खुलने के डर से पुलिस और वकील के साथ अपना कोई आदमी नहीं भेजा। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उस कंटेनर पर नज़र रखने के। सैटेलाइट से नज़र रखो उस पर और उम्मीद करो कि राजनगर पोर्ट पहुंचने तक कमांडो फोर्स इसे उलझाए रखे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी अभी आई है। कमिश्नर राजन की बेटी हॉस्पिटल के आईसीयू से लापता है। हॉस्पिटल में हड़कंप मचा हुआ है। मुझे जाना होगा, वरना कहीं पुलिस भी स्टोन के जीपीएस के जरिए यहाँ की तलाशी लेने ना आ धमके। तुम चिंता मत करो श्वेता, स्टोन को यहाँ से दूर भेजा जा चुका है और आधे घंटे के अंदर हम राजनगर का यह हेडक्वार्टर भी खाली कर देंगे। काफ़ी तेज है ट्विस्टी, यह विक्टर की जगह ले सकती है। नताशा, चलती हूँ हॉस्पिटल में सरेंडर करने। मुझे तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार रहेगा और कंटेनर की चिंता मत करना। वह जो कोई भी है, ध्रुव के रहते वो कंटेनर तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे कभी नहीं ले जा पाएगा। रुक जाओ। ओ सुपर कमांडो ध्रुव, लेट हो गए तुम। अब मैं रुक नहीं सकता और तुम मुझ तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन यह काम पूरा होने के बाद तुमसे एक मुलाकात तो करनी ही है। अरे अरे, शर्म से डूबने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम पानी में डूब कर नहीं मर पाओगे। ध्रुव डूब नहीं रहा था, वह सागर में और गहरे उतरकर उस उछाल की शक्ति को प्राप्त करना चाहता था जो उसे किसी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर उछालकर कंटेनर के पास तक पहुंचा दे, ताकि उसकी किक वक्र के जबड़े से संपर्क बना सके। ओह शाबाश, मुझे तुमसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना यह काम अटका रह जाता। तुम्हारा काम तमाम करने का काम। कौन हो तुम? हंटर्स का जुपिटर सर्कस से क्या संबंध है? और कमांडो फोर्स कहाँ है शिप पर?